बनी इसराइल के दरमियान कत्लो गारत की कार्रवाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार कर गईं और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तसल्ली देते रहे। लेकिन इसके बावजूद फिरौन जुल्म और जबर में मजीद बढ़ता चला गया और अब अल्लाह ताला की कुदरत फिरौन की कौम को खबरदार करने के लिए जाहिर होने लगी। ये तंबीह की इब्तिदा थी और एक अजीम अजाब के आगाज का ऐलान था, और हम जरूर उन्हें इस दुनिया में बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का मजा चखाएंगे ताकि शायद वो सीधे रास्ते की तरफ लौट आएं। लेकिन फिरौन और उसकी कौम कैसे पलट सकते थे? सबसे पहला अजाब जो उन पर नाजिल हुआ वो कहत और खुश्क साली का अजाब था, ताकि उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की याद दिलाई जाए। चुनाचे वो कई बरसों तक कहत, भूख और खुश्क साली में मुब्तला रहे। नाजरीन, इस वक्त आप किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के 8वें एपिसोड पर मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। ये ऐसा अजाब नहीं था जो उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे, बल्कि ऐसा अजाब था जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, और यही चीज उन्हें वापस अक्ल व फहम की तरफ लाने वाली थी। क्या तुम जानते हो इस अजाब के बाद क्या हुआ? बरसों तक खुश्क साली और कहत जारी रहा। उन्होंने कहा कि ये सब मूसा और अहले ईमान की वजह से हो रहा है, इसके बजाय कि वो ये कहते कि ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने उन पर जुल्म किया, उन्हें सताया और हम अल्लाह से दूर हो गए और दीन हक पर ईमान ना लाए। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब मूसा और बनी इसराइल की वजह से हो रहा है। ये लोग इस मुल्क के लिए नहूसत हैं। खुशहाली के वक्त वो कहते थे ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है, हम ही तरक्की के असल सबब हैं। लेकिन जब सख्ती आती तो वो मूसा और उनके साथियों पर इल्जाम डाल देते। यहां तक कि उन्होंने मूसा को चैलेंज करते हुए कहा कि वो किसी हाल में भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे। उन्होंने कहा, तुम हमारे पास कोई भी